दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास और जो काव्यशास्त्र के टॉपिक है रसछंद अलंकार और शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये दोस्तों हम कहीं न कहीं पढ़ ही चुके हैं। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन रचनाएँ हमारे लिए बिल्कुल नई लगी हुई हैं। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, फिर गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं रसछंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो 6 कहानियाँ लगी हुई हैं सभी 6 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं और वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमने गोदान उपन्यास का अध्ययन किया था। गोदान उपन्यास पूरे विस्तार के साथ में सभी 36 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों हमने मैलांचल उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था। तो दोस्तों मैलांचल उपन्यास जैसा कि हमने आपसे कहा था कि खंडों में भी विभाजित है, तो दोस्तों हमने पहला खंड जो था उसके हमने पहले खंड में दोस्तों खंड संख्या दोस्तों पहले में क्या कहते हैं 44 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। तो दोस्तों हम खंड संख्या 1 के सभी 44 अध्यायों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो भी उपलब्ध करवा चुके हैं। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि पहले जाके दोस्तों खंड 1 के जो 44 अध्याय हैं सभी वीडियो में दोस्तों अध्याय संख्या पड़ी हुई है कि खंड 1 अध्याय संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो पहले जाके दोस्तों वे देखिए। उसके बाद दोस्तों खंड संख्या आज हम दोस्तों दूसरे खंड का दोस्तों अध्ययन करेंगे मैलांचल उपन्यास के। हम पहले खंड का अध्ययन कर चुके हैं। पहले खंड में 44 अध्याय हैं। सभी 44 खंडों का 44 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम दोस्तों दूसरे खंड के पहले अध्याय से शुरू करेंगे अध्ययन करना। तो दोस्तों पहले जाके आप लोग वहाँ देखिए खंड 1 के सभी 44 अध्याय, तभी आप लोगों को दूसरे खंड का पहले अध्याय से समझ में आएगा। नहीं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए दोस्तों पहले जाइए और खंड 1 के सभी 44 के अध्यायों का अध्ययन करिए। उसके बाद दूसरे खंड में आइए। आप लोगों को जैसा कि दोस्तों पता है कि बीपीएससी टियर 3.0 इसकी दोस्तों मार्च में पेपर है। संभावित तिथि मार्च बताई जा रही कि 20 मार्च इसकी संभावित तिथि। तो आप लोग दोस्तों अपनी स्पीड थोड़ा पढ़ने की गति बढ़ाइए। हमारी गति तो दोस्तों बहुत बढ़ी हुई है। हम तो आप लोगों को वीडियो जितने कहेंगे उतने उपलब्ध करवा देंगे एक दिन में, क्योंकि सब हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, बने रखे हैं, सब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। केवल हमको अपलोड करना है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं अभी स्पीड से। तो दोस्तों एक एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो देखिए, 10-10 वीडियो देखिए, स्पीड बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि एस्टेट का पेपर भी बहुत नज़दीक है। क्योंकि बीपीएससी 3.0 की परीक्षा मार्च में है, 20 मार्च को। इसलिए चुनाव के पहले विज्ञापन निकल आएगा। इसलिए दोस्तों अपनी स्पीड बढ़ाइए और जल्दी से पूरा पाठ्यक्रम पूरा करिए एस्टेट पेपर सेकंड का और पेपर 1 का हम दोस्तों। उसके बाद बीपीएससी 3.0 की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने विषय में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए, कि हिंदी विषय में जो हमने सोचा है कि हम सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी कोई भी स्टेट की हो या फिर दोस्तों नेट जेआरएफ की हो, असिस्टेंस प्रोफेसर की हो, हम दोस्तों जितना हो सकेगा हिंदी विषय का प्रामाणिक विषय वस्तु आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। बशर्ते आप लोगों को इतना सहयोग करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वो देखेंगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा। अगर नहीं देखेंगे तो हम भी बंद कर देंगे डालना, बस ये होगा कुछ दिन बाद। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने विषय वस्तु पर सीधे। मैलांचल उपन्यास दूसरा खंड पहला अध्याय से। ये दोस्तों मैलांचल उपन्यास का अध्याय 1 है और खंड दूसरा है। सूराज मिल गया, अभी मिला नहीं है, 15 तारीख को मिलेगा। ज़्यादा दिनों की देर नहीं, अगले हफ्ता में ही मिल जाएगा। दिल्ली में बातचीत हो गई। हिंदू लोग हिंदुस्तान में, मुसलमान लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। बावन दास जी फिर एक खबर ले आए हैं, ताज़ा खबर। दफ़ा 40 की लोटस की तरह झूठ मूठ कोई फार्म तो नहीं लाया है बावन दास। झूठ नहीं, सच बात है। डॉक्टर बाबू के बेतार में भी बोला है, सुनते हैं।
तहसीलदार साहब भोज खिलाएंगे उस दिन। सुमृत दास बेतार घर घर खबर फैला रहा है। सब स्मीट एस्टीमेट अभी अभी हम पक्का करके आ रहे हैं। पूड़ी जिलेबी हलवा दही और चीनी। जय हो महात्मा गांधी की जय। महंत साहब के भंडारा से भी बड़ा भोज होगा। 3 मेर दल, मेर मतलब दल, 3 मेर नाच होगा। बलवाही, विदेशिया, कमला और महमदिया की नौटंकी कंपनी। कालीचरण का सुशील कीर्तन भी होगा। पुरैनिया में अंग्रेजी बाजा आएगा। अरे अंग्रेजी बाजा नहीं जानते? रौतहट मेला में सर्कल के नाच में बजते नहीं सुना है? भेकर भेकर भे भे में धमदाहा शंकरपुर का विदापद, बसगड़ा की बलवाही और आही हिंगना का भटियाली भयकते भटियाली कीर्तन। सुध नारदी नारदी सुर गाते हैं और आही वाले। कोयलू खोल वाला और सीतानाथ बाबू मुलगैन। सीतानाथ बाबू का गला बुढ़ारी में भी कितना तेज है। मुसलमानों का हिस्सा सूराज पाकिस्तान में चला जाएगा, एकदम काट कर हिस्सा लेगा। हाँ, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो भयारी हिस्सा तो रकम 8 आना के हिसाब से ही मिलेगा। बावन दास ने सूराज को काटते देखा है या अंदाज से ही बोल रहा है? चलो पूछे। बावन दास कहता है, अरे सूराज क्या कद्दू कोहाड़ा है जो कटकर बटेगा? तब सूराजी कीर्तन में जो कहा है, जब तक फल सूराज नहीं पाए गांधी जी चरखा चलावे। मोहन हो गांधी जी चरखा चलावे। कीर्तन की बात छोड़ो, सूराज माने बावन दास जी समझाते हैं, सूराज माने अपना राज। सूराज मतलब दोस्तों स्वराज। स्वराज को क्या कहते हैं? सूराज कह रहे हैं आंचलिक भाषा में। तो सूराज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहाँ राज नहीं कर सकते। अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्यों कहा था गांधी जी ने? इसीलिए अपने गांव का तो राज तहसीलदार साहब को ही मिलेगा। राज पारबंगा के तहसीलदार हरगौरी तो अब हैं नहीं। बालदेव जी का दिमाग बहुत शांत हो गया है। जिस दिन उन्होंने प्रसाद उठाया, बैरागी धर्म स्वीकार करना, उसी दिन से माथा ठंडा हो गया। लक्ष्मी 3-4 दिन तक सत्संग करती रही। आखिर बालदेव जी हार गए। बालदेव जी अब गृहस्थ नहीं, साधु हो गए। मूछ भरा छौर कर्म करवा कर बालदेव जी मुंह ठीक 16 पटनियां आलू की तरह हो गए हैं। साहेब बंदगी बालदेव जी, साहेब बंदगी जय हिंद। बालदेव जी आजकल साहेब बंदगी और जय हिंद को एक साथ नत्थी करके बोलते हैं। जय हिंद कामरेड बालदेव जी। कालीचरण मुट्ठी बांधकर कहता है, कॉमरेड नहीं, हम कॉमरेड नहीं हैं। बालदेव जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हमको कॉमरेड क्यों कहते हो? कॉमरेड कोई गाली नहीं बालदेव जी, कॉमरेड माने साथी। जो भी देश का काम करे, पब्लिक का काम करे, वह कॉमरेड है। कालीचरण हंसते हुए कहता है, तुम नहीं जानते? बालदेव जी चिढ़कर कहते हैं, तुम तो आज आए हो, हम सन 30 से ही जानते हैं। टीक मोछ काटकर मुर्गी का अंडा खिलाकर कॉमरेड बनाया जाता है। कंफ जेल में कितने लोगों को कॉमरेड होते देखा है। मुजफ्फरपुर के एक सोशलिस्ट नेता थे, उनका काम यही था, लोगों की टीक मोछ काटना। जेब में कैंची रखे रहते थे, जाति के वामन थे, और हमको कॉमरेड का माने सिखाते हो तुम? लगता है बालदेव जी फिर सनकेंगे। सबों ने एक मत होकर कहा, हाँ कालीचरण बाबू, यह गलती तुमसे हो गई। आज तुम लीडर हो गए हो, खुशी की बात है, लेकिन हो तो तुम बालदेव जी के ही चेला। तुम मानो या नहीं मानो, बात वाजिब है। कालीचरण लजा जाता है। तब उस दिन सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे, बाप बेटा दोनों कॉमरेड हो सकता है, शायद सुनने में ही गलती हो गई। वह अपनी गलती मान लेता है। हाँ, अभिमन्यु वध नाटक में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पैर पर फूल का तीर मारा था। वाह रे कालीचरण, अब बात समझता है। पहले तो बात समझने के पहले ही लड़ाई कर लेता है। बालदेव जी भी हंसते हैं, कहते हैं, सूराज उत्सव के लिए तुम लोगों की पार्टी की ओर से क्या हुक्म आया है? ठीक है, सूराज क्या अकेले कांग्रेस को ही मिला है? सूराज उत्सव के दिन रहोगे या नहीं? बालदेव जी पूछते हैं। जरूर, उस दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा। कालीचरण गर्व से छाती फुलाकर कहता है, अपने गांव का जुलूस कटाहा थाना में क्या, हाउल इंडिया में फर्स्ट होगा। मूर्ति का आर्डर दे दिया है। बालदेव जी की आंखों के सामने भारत माता के विभिन्न रूप आ रहे हैं। माँ रूपवती, माई जी और लक्ष्मी। लक्ष्मी को हाथ पर नहीं बैठाया जा सकता, भारत माता का रूप। आजकल लक्ष्मी भी खद्दड़ पहनती है, चरखा कातती है।
महीन सूत कातना तो वह पहले से ही जानती है। जय भारत माता की। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा खंड क्या कहे, दूसरे खंड का दूसरा अध्याय। मुकदमा में भी सुराज मिल गया, सभी संथालों को दामुल हौज आजीवन कारावास हो गया। धूमधाम से सेशन केस चला। संथालों की ओर से भी पटना से बैलिस्टर आया था। बैलिस्टर का खर्चा संथालिनों ने गहना बेच कर दिया था। बैलिस्टर पर भी बैलिस्टर है। यदि इस मुकदमा में तहसीलदार साहब जैसे कानूनची आदमी नहीं लगते तो इस खूनी केस से शिवशक्कर सिंह, रामकृपाल सिंह और खिलावन सिंह तो हरगिज नहीं छूटते। तो दोस्तों शिवशक्कर सिंह हरगौरी तहसीलदार के पिता हैं और रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया और खिलावन सिंह यादव टोली के मुखिया, तो हरगिज नहीं छूटते। खर्चा, अरे भाई जान है तो जहान है, जब फांसी ही हो जाती तो जगह जमीन रुपया पैसा क्या काम देता। रामकृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्त जमीन में 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है। क्या दोस्तों, रामकृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में से 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है। हाँ, सुमृत दास बेतार को भी 4 कट्टा जमीन मिली है। सुमृत दास बेतार को भी 4 कट्टा जमीन मिली है। खिलावन सिंह यादव को भी देन हो गया है। देन कैसे नहीं होगा भाई, पास में जितना कच्चा रुपया था वह तो दरोगा साहब ने 5 सुपारी में चला गया। पुराना पटुआ हाथ से ही पहले निकल गया, इसलिए करीब 1,500 हाथ फेर पैसा हो गया है। तहसीलदार साहब ने कहा, कागज बनाने की क्या ज़रूरत है, जब सन पटुआ बिके तो दे देना। मुकदमा उत्सव भी सूराज उत्सव के दिन होगा। हाँ, सूराज उत्सव दिन में, मुकदमा उत्सव रात में। तहसीलदार साहब ने कहा, महमदिया की नौटंकी कंपनी जितना में हो 100 200 जो ले, मगर सट्टा करा लेना। सुमृत दास कहते हैं इसमें कनकसन है, पीछे बतावेंगे। महमदिया वाले भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नखौलों से बाईजी मंगाया है चंदा करके। नौटंकी के कंपनी है नितरलेन बाबू। लक्ष्मी महारानी ने उनको खूब निहारा है, अपनी आंखों से ही निहारा है। इस इलाके के मंझले दर्जे के किसानों के पास यदि थोड़ी पूंजी हो गई, तंबाकू, धान, पाट और मिर्चा का भाव 1 साल चढ़ गया। घर में शादी गमी हुई नहीं हुई तो वह तुरंत टनटना मानते हैं। यदि मालिक जवान हो तो तुरंत औन पौन करने लगता है। हारमोनिया, फर्श, शतरंजी, सामियाना, जाजिम, प्लेट, पंचलेट, पहाड़िया, घोड़ा, संपनी, टेबल कुर्सी, बेंच खरीददार ढेर लगा देता है। इससे भी जब गर्मी कम नहीं होती है तब बन्नूक के लैसन के लिए ऑफिसरों को डाली देना शुरू करता है। लाल बाग मेला के समय रात भर मुजरा सुनता है और दिन भर ऑफिसरों के साथ कचहरी में घूमता है। बन्नूक के लैसन के बाद नौटंकी कंपनी खोलता है। इससे भी मगज ठंडा नहीं होता तो कोई खूनी केस होकर समापत्तन महमदिया के नितरलेन बाबू के नौटंकी कंपनी है। तो किसके है दोस्तों, महमदिया के नितरलेन बाबू के नौटंकी कंपनी है। तहसीलदार साहब ने कहा, महमदिया की नौटंकी कंपनी का सट्टा लिखा जाना चाहिए। बड़ा भारी कनेक्शन है जी इसमें। सुमृत दास बेतार कब तक पेट में बात रखे, एकदम प्राइवेट गप है। महमदिया वालों को क्यों बुलाया जा रहा है, समझे नहीं। नौटंकी की बाईजी के ब्लाउज पर टका साटा जाएगा, अब समझे कुछ। संथाल लोग इस सूराज उत्सव में नाचेंगे, कहीं नाचने के समय तीर चला दें तब। नहीं, डॉक्टर साहब बोलते थे कि संथाली ने खुद आकर कह गई हैं कि नाचबो। तहसीलदार साहब को भी इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। भाई जो भी कहो, संथाली नाच देखते समय होश गुम हो जाता है। जूड़े में सादे फूलों के गुच्छे, कसमकस देह, उजले दांत की पाती की चमक, सफ़ेद आंचल जब झुमुर कर नाचने लगती है तो मन करता है नाच में उतर पड़े। डा डिग्गा री री ता धिनता। आज से ही वे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मादर और डिग्गा की बोली सुनकर डर लगता है। हंसेरी के दिन तो ऐसा लगता था कि जमराज नगाड़ा बजा रहा है और जमदूत सब उसी ताल पर नाचकर तीर चला रहा है। तो दोस्तों अब देखेंगे तीसरा खंड क्या कहते हैं। तीसरा अध्याय दूसरे खंड का, महिलांचल उपन्यास का दूसरा खंड और तीसरा अध्याय। खबरदार गरम जिलेबी मत खाना, आजकल सुमृत दास बेतार का बोलबाला है।
हमेशा एक नई खबर। आजकल किसी भी टोले के नौजवान से भेंट होते ही वह फिक से हंसकर एक दिल लगी कर लेता है, खबरदार गरम जिलेबी मत खाना। माने सुनोगे, गरम जिलेबी का तासीर बड़ा गरम होता है। सर्दी से नाक बंद हो, सिर दुख रहा हो, गरम जिलेबी खा ली, भग से नाक खुल जाएगी, इतना जल्दी असर करता है। आज हम डॉक्टरी में जरा दिनाए की दवा लाने के लिए गए थे। जानते हो डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वही महंगू दास की बेटी फुलिया। तो फुलिया दोस्तों कौन है? फुलिया महंगू दास की बेटी फुलिया है। डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वही महंगू दास की बेटी फुलिया को क्या क्या कहा है? फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है, चेहरे पर फुसरी फुसरी दाने फुंसी सा हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पुरैनिया जाओ, इसलिए नौजवान लोगों से कहते हैं कि खबरदार गरम जलेबी मत खाना। लेकिन दास जी, नौजवानों से पहले बूढ़ों को संभालिए, चुप चुप सभी बेपर्दे हो जाएंगे। सुमृत दास बेतार जब फिक से हंसता है तो उसके लाल मसूड़े दिखाई पड़ते हैं। लाल हंसी हंसता है बेतार। बेतार फिर फिक से हंसकर कहता है, और कुछ मालूम है? महंत रामदास जी रमपियरिया को दासिन रखेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों सुमृत दास? महंत रामदास जी रमपियरिया को दासिन रखेंगे। कोठारिन ने हुक्म दे दिया है। बालदेव तो कोठारिन के पीछे बैरागी ही हो गया। बालदेव दोस्तों कोठारिन के पीछे बैरागी ही हो गया। कालीचरण का चेहरा अचानक उतर जाता है। अब मंगला के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा बेतार, लेकिन बेतार जानता है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। बात में उससे जीतना मुश्किल है। चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे मास्टर साहब का सूल उखड़ गया, देश चले गए। अब अकेली मंगला देवी वहाँ चरखा सेंटर के नाम पर गांव घर में घूमती है, बातें करती है गांधी जी की, जवाहरलाल की और सुराज की। कालीचरण कहता है, हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल चंवर डुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए। बालदेव जी तहसीलदार साहब से कहते हैं, लेकिन यदि अपने गांव में औरत नहीं रहे तब बाहरी औरत से कहना चाहिए। यदि गांव में ही मिल जाए, कमली दीदी ही क्यों ना बैठेगी। कमली दीदी ही क्यों ना बैठेगी। नहीं, कमली की बीमारी का बड़ा डर है, कब क्या हो जाए। तब कोठारिन जी से कहा जाए। अब तो खद्दड़ पहनती हैं, शुभ नेम टेम भी करती हैं, रोज नहाने के बाद महात्मा जी की छाती पर फूल चढ़ाती हैं। लो मजा। मंगला देवी को हाथी का बड़ा डर। हाथी को देखते ही उसका सब शरीर केले की भालर पत्ता की तरह थरथर कांपने लगता है। कालीचरण ने कितना समझाया बुझाया, बुध भरोसा दिया, मगर तैयार नहीं हुई। आखिर में कहने लगी, कालीचरण यदि साथ में रहे तब तो वह हाथी पर चढ़ सकती है। लेकिन कालीचरण को लाज हो गई। शायद बोला, धत दुलरिया भी अलबत्त बात जोड़ता है। इधर उधर देखकर मटकी कनखी मारकर देह हाथ फैलाकर कहता है, मंगला देवी जी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती है तो लगता है मुकनी हथनी जवान हथनी झूमती चली जा रही है। हो हा हा की बहुत हो। डॉक्टर साहब की घड़ी में ठीक दोपहर रात का टाइम देखकर टीन के करनाल में मुंह सटाकर कालीचरण ने हल्का किया, भोत हो। इसके बाद नौजवानों ने दोहराया, भारत आजाद। मठ पर बजड़ी डिमक उठी, डिम 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 डिमक। बालदेव जी ने भावावेश में चौकीदार की तरह हाँक लगाई, हा 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 हा, भारत आजाद हो गया, हा 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 हो। महात्मा गांधी की जय। री रीता धिनता डा डिग्गा। संथाल टोली में मादर और डिग्गा घनघना उठते हैं। तू ऊ मौसी संघ फूंकती है, तू ऊ। 7 माइल दक्षिण कटिहार की 5 बड़ी बड़ी मीलों के भौं पे एक साथ बज रहे हैं। भो ओ ऊ धू ऊ आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ती है। दिल्ली में बाटब खड़ा करके सूरज मिल गया, जय जय। इस्लामपुर पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में मारे खुशी के खचाखच गोरू काट रहा होगा। दत्त गोरू ने क्या बिगाड़ा है, बड़े भाग से मेरीगंज बच गया। 10 मुसलमान भी होते तो पाकिस्तान लेकर ही छोड़ता। तो दोस्तों ये था क्या कहते हैं तीसरा अध्याय। अब हम देखेंगे दोस्तों चौथा अध्याय दूसरे खंड का। भो ओ था ओ। कालीचरण का गला बैठ गया। नारा लगाते समय हाथी की तरह गले से आवाज निकलती है,
फोए फोए सोए सोए। सुबह से कामरेड वासुदेव और कामरेड सोमा जट बारी बारी से नारा लगा रहे हैं। नारा बंद नहीं हो, जारी रहे। अष्टजाम कीर्तन की तरह सूरज उत्सव तक खत्म नहीं हो, नारा बंद नहीं हो। टन टनाक सजाई हुई मोकनी हथनी जा रही है। ढन ढन ढनाक ढनाक कीर्तनिया का घंटी बड घंट बोल रहा है। धू ऊ तू तू शंखनाद। भो पो अंग्रेजी बाजा। तक 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 धिनाक धिनाक अमहरा का चांद खोल एक तरह का बाजा बजा। पी ई पी चांद खोल वालों की पिपही गा रही है। चांदो बनिया सजिलो बारात, ओ हो 1 लाख हाथी सजिलो, 2 लाख घोड़ा, 4 लाख पैदल दुल्हा बाला लखिंदर। पिपही पर बिहला सती बेहला, नाच का बारात वाला गीत बजा रहा है। धू 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 तू करनाल सिंघा बाजा बोलता है। ही पहाड़िया घोड़ा हिन हिना, यह किसका घोड़ा है? धर्मनाथ बाबू का या हरि बाबू का? भारत में आयल सूराज चलू सखी देखन को, वह नया सूराजी कीर्तन किसने जोड़ा है? वाह, एकदम ताजा माल है। सुनो सुनो, कथिजे चढ़िए आयल भारत माता, कथिजे चढ़ल सूराज चलू सखी देखन को, कथिजे चढ़िए आयल वीर जवाहिर, कथि पर गंधी महाराज चलू सखी हाथी चढ़ल आवे भारत माता। डोली में बैठल सूराज चलू सखी देवन को, घोड़ा चढ़िए आए वीर जमाहिर, पैदल गंधी महाराज चलू सखी देखन को। वाह, खूब कीर्तन जोड़ा है उजाड़ दास ने। उजाड़ दास को नहीं चिन्हते हो? 12 मानिकपुर में घर है, वह भी सन 30 से ही सूराजी में है। कूकू मोकनी हथनी ठीक ताल पर कैसा कूकती है। वाह, अलबत्त सजाया है हाथी को फिलवान ने, ठीक कपाल पर पुरेन कमल का फूल बनाया है फुलखल्ली ने। कितना रंग टीप किया है। भारत माता की मूर्ति तो ठीक दुर्गा माई की मूर्ति जैसी लगती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गौरा और भारत माता सब सगी बहन हैं। ओ इसलिए बालदेव जी देखते हैं सदा खद्दड़ की साड़ी, गले में फूल की माला, लंबे लंबे काले बाल बिखरे हुए पीठ पर। ठीक भारत माता के ठौर ओठ पर जैसी हंसी है, कोठारिन वैसी ही हंसी हंस रही है और धीरे धीरे मूर्छल डुला रही है। धिक तक 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 ताक धिनाधिन भटियाली कीर्तन का खोल बोल रहा है। ताक धिनाधिन तिनक तिनक हो रे मोरी ओए रे ए हा हा आ जा रे अहे बहु कसटे सूराज पेलो रे भारत संतान ओ रे कोटि कोटि छैला पोइला दिलो बोलिदान आ रे हारे मोरी रे ए हा आ जा। और ही हिंगना का भकतिया है बाबू, खेल नहीं। सीतानाथ बाबू ने पूबा बोली में कैसा भटियाली कीर्तन जोड़ा है देखो। मीतानाथ बाबू ने जोड़ा है कि उनका छोटका बेटा महेंद्र बाबू भी गीत खूब जोड़ते हैं, सुना है। झरक झरक झर 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 एक पुरिया ढोल तो सब बाजा को मात कर देता है, सभी बाजा को झाँप लिया है। डमाक डमाक डिम एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी बोलती है। भव ओथ ओ महात्मा गांधी की जय, जवाहिरलाल नेहरू की जय, राजेंद्र बाबू की जय, जय परगास जिंदाबाद, आज़ादी झूठी है देश की जनता भूखी है। यह नारा लारा कौन लगाता है? ऐ नहीं हुआ, सुन लो पहले। आज़ादी झूठी मारो साले को कौन बोला? जरूर गांव का नहीं बाहरी आदमी है। अय बाजा बंद करो, डटो हटो। अय काली चरण, हे वासुदेव बालदेव साथी करो। अरे बात क्या हुई है? हर बात में कोई ऐसे ही कोई लेकिन लगाएगा ये लोग। सुनिए तहसीलदार साहब, बात यह हुई कि बालदेव जी आज फिर सनके हैं। बात यह हुई कि बाबू कालीचरण के पेट में रहता है कुछ और कहता है कुछ और हम इससे पहले ही पूछ लिए थे कि तुम्हारी पार्टी की ओर से क्या हुक्म हुआ है सूराज उत्सव के बारे में। तो बोला कि सूराज क्या सिर्फ कांग्रेसी को मिला है? अभी देखिए, शुभ लाभ करके जब हम लोग जुलूस निकाला है तो बाहरी आदमी को मंगा करके हम लोगों के उत्सव में को भंग कर रहा है। यह कैसी बात? अरे भाई, हिंगना और आही का सोशलिस्ट है तो हिंगना और आही में जाकर अपने गांव का नारा लगावे। यहाँ काबिलियती छाटने का क्या ज़रूरत था? अपना मुँह है बस लगा दिए नारा। यह आज़ादी झूठी है। ठीक बात, वाजिब बात। जनता एक ही साथ कहे। ठीक बात, वाजिब बात। जनता एक ही साथ कहती है। ओए सोए कालीचरण क्या कहता है? समझा भी नहीं जाता। अरे हाँ, गलती हो गई, कामरेड वासुदेव समझा रहा है, यानी कालीचरण जी की बात को जोर जोर से सुना रहा है।
अरे गलती हो गई, वह नहीं जानता था, चमड़े की जीभ है, लटपटा गई। काली चरंजी का इसमें कोई दोष नहीं। यहाँ के सोशलिस्ट पार्टी वालों को भी यह बात अच्छी नहीं लगती है। दूसरे गांव से आकर यहाँ नारा लारा लगाने की क्या जरूरत थी। काली चरंजी का गला बच गया तो वासुदेव और सोमा तो लारा लगा ही रहे थे। बीच में फूटानी झाँट कर सब गड़बड़ा दिया। अच्छा अच्छा, माफ कर दो, हाँ हाँ छोड़ो, आज सूरज का दिन है। टन टनाक मुकनी हथनी फिर चली, जुलूस आगे बढ़ा। सभी ढोल बाजे एक ही साथ बजने लगे। डिम डिम झर्र झर्र पी ओ धू ऊ तक तक धिन, भो ओ धू तू ताक धिना धिन, कुई कू मुकनी हथनी ताल पर कूकती है। बालदेव जी फिर सन के हैं क्या? हाथ में झंडा लेकर अब हाथी के आगे आगे नाच रहे हैं। झंडे को इस तरह भांजते हैं मानो गाट साहेब रेलगाड़ी को झंडी दिखा रहे हों। हाँ भाई, सूरज का असल हथियार है तिरंगा झंडा। पहले के ज़माने में तलवार से लड़ाई होती थी, इसलिए लोग हाथ में तलवार लेकर नाचते थे। सूरज की लड़ाई का हथियार झंडा है, इसलिए झंडा नचा रहे हैं बालदेव जी, सनके हैं नहीं। जिसका जो हथियार। किर्रारा घन घन धड़ाम धा नौटंकी का नगाड़ा बोल रहा है। भोज तो दिन में ही खाते खाते मन अघ गया है, इधर देरी तो आगे में जगह नहीं मिलेगी, चलो जल्दी। किर्रारा घन घन धड़ाम धा। अरे किस्सा होता गुरु। अब सुनह पंच भगवानों की, गांधी महात्मा वीर जवाहिर करे सदा कलियानों की। किर्रारा घन घन धड़ाम धा। कौन खेला होगा, क्या कहा मस्ताना भगत सिंह? वाह, अभी जाकर रंग आउट किया। दिन से पूछते थे तो बोलता था कि सुल्ताना डाकू का पाठ होगा। जिसका जो हथियार, भगत सिंह का पाठ खुद नितरलेन बाबू लिए हैं। दाहिने हाथ में पिस्तौल है और बाएं हाथ में बेल के बराबर गोल क्या है, बम। अरे बाप, हाँ, जिसका जो हथियार, भगत सिंह का हथियार तो बम पिस्तौल ही था। किर्रा घन घन धड़ाम धा। अजी बेटा, हम मादरे वतन भारत का, हमें डर नहीं फांसी सूली का। किर्रा किर किर धड़ाम धड़ाम। भगत सिंह नाच रहा है, एक हाथ में बम और दूसरे में पिस्तौल। नाचकर स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है। खूब नगाड़ा बजाता है, नगड़ची, ठीक पन्नालाल कंपनी के तरह। इटहरा का नकछेदी है, और कौन ऐसा साफ हाथ बजावेगा। सिर्फ ताल काटने के समय जरा डर लगता है। ताल काटने के समय धड़ाम धा। ताल पर भगत सिंह बम वाले हाथ को 2 बार पौली की ओर चमकाता है, मानो बम फेंक रहा हो। और जब जब वह ऐसा करता है, आगे में बैठे सभी लोग जरा करबट होकर एक दूसरे की पीठ के पीछे मुंह छिपा लेते हैं। कौन डिकाना कहीं इधर ही फेंक दे तब। कभी नकली तलवार से देह नहीं कटता है क्या? तब नकली बम हो चाहे असली, हाथ से छूट जाने पर कुछ ना कुछ घवेल तो जरूर करेगा। अरे नखलो, लखनऊ की बाई जी कहाँ है, उसको सामने लाओ। डोली में क्या छिपा कर रखा है, ताली बजाओ तब निकलेगी। आ गई, अय देखो नखलों की बाई जी को। आकर चुपचाप खड़ी काहे हो गई? गला से तो जरूर पकड़ी जाएगी, गाने तो दो जरा। रोगर पाउडर लगाकर खूबसूरत लगती है, दिन में देखना खपरी की पेंदी की तरह। हो साला दुलरिया बात बनाने जानता है। बाई जी शुरू करती है। खादी के चुनरिया रंग दे छापेदार रे रंग रे जबा, बहुत दिनन से लागल बा मन हमार रे रंग रे जबा। थम धड़ाम धड़ धड़ाम। नाचती है तो नाचती है, दांत बिचकाकर हंसती क्यों है? अरे राम, दांत और ठोर तो एकदम काला भुजंग है। अजी दांत नहीं, काबली अनार के दाने हैं दाने। हो वाह, ठीक कहा दुलरिया ने। बाई जी गा रही है। कहीं पे छापो गन्नी महात्मा चरखा मस्त चलाते हैं, कहीं पे छापो वीर जमाहे जेल के भीतर जाते हैं। अचरा पे छापो झंडा तिरंगा बांका लहरदार रे रंग रिजवा। किर रे धड़क धड़क धा धा धड़क धा। अजी अंगिया पर छापो अय वाह हो वाह वाह। साटो इसके बिलोज पर टका, एक आवाज आती है जरूर साटो। अरे टका मत बोलो, मिडिल बोलो मिडिल। देहाती की तरह काहे बात करते हो? चांदी की चकती को मिडिल कहते हैं। सुनो भगत सिंह फिर काहे स्टेट पर आया? प्यारे भाइयों, आप लोग हल्ला मत कीजिए। अब एक गाना होगा, मेरा बांका सिपहिया टट्टू से गिरा जाए। अरे लचकर काहे झाड़ता है, बजाओ नगाड़ा। रात भर का सट्टा है तेरी सिपहिया की, ऐसी तैसी खेला शुरू करो।
हाँ, ये लोग तो यही चाहते हैं कि रिम्ब रिम्ब में ही रात काट दे नाचो। पंच लाइट में हवा दो, भुगा रहा है, हवा क्या देगा, आंधी आ रही है, पानी भी बरसेगा। किर घन धन धड़ाम धा नगाड़ा घन घनाया, गुड़ गुड़ुम आसमान में बादल घुमड़े, फटाक पटाखा फूटा, अजी भगत सिंह है नामी इनमें सरदार, अजी करना है उसको गिरफ्तार। किर किर घन घन धड़ाम धा मारो सालों को, यही साला सब असल देशद्रोही था, पहचान रखो, मारो मारो रे मार साले को। हो, आंधी आ रही है शायद, गाय बैलों को घर से निकाल कर बाहर करना होगा, चूल्हों में आग छोड़कर ही जलाना जनाना लोग सो जाती है, बहुत खराब आदत है, आग रखती है हुक्का पीने के लिए। रे चलो बास फूस के घर का क्या ठिकाना, आई आंधी आई उड़ा ले गई, बरसा हुई तो टपकने लगी, और चिनगी भी कभी उड़ी तो सोहा चलो, क्या देखेंगे अब नाच। कटिहार की चवनिया माल को उठा लाया है और कहता है नखलों की है चलो। गुड़गुड़ुम कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। 3 बजे दिन में ही संथाली नाच देखने अस्पताल आई थी कमली, नाच खत्म हो गया, शाम हो गई। उधर नौटंकी कब शुरू हुई कब खत्म हुई, शायद दोनों में से कोई नहीं बता सकता। जब बादल गरजे, बिजलियाँ चमकी और हरहरा कर वर्षा होने लगी, तो कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया। कमली ने बाहें छुड़ाने की एक हल्की चेष्टा की, बिजली चमकी। गुड़गुड़ुम री री ता धिनता डिग्गा डा डिग्गा। संथाली नाच के मंदार और डिग्गा की ताल पर दोनों की धुकधुकी चल रही है। छम छम आज कमली इस इलाके में पहले जाने वाली सभी किस्म के गहनों से लदी है। बाक, हंसुली, बाजू, कंगना, अनंत, चूर, अंजनी अर्थात झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़िया जिसे गजनी कड़ा कहते हैं, और चूर तो देह के सिहरन पर भी खनकते हैं। टुन टुन छम छम गुड़ुम गुड़गुड़ुम छम जम छम छम टुन टुन। डॉक्टर ओ प्रशांत महासागर राजकमल। तो अब दोस्तों इसके आगे हम क्या कहते हैं देखेंगे अगले वीडियो में, 5वां अध्याय दूसरे खंड का। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी 6 कहानियाँ जो हमारे सभी पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, सभी 6 कहानियाँ मिल जाएंगी। गोदान उपन्यास पूरा मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके अध्ययन करिए। उसके बाद महिलांचल उपन्यास का खंड 1 दोस्तों, उसके 44 खंड उनका अध्ययन करिए। फिर दूसरे खंड के 4 अध्यायों का अध्ययन करिए। उसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।